सर, अरे जरा मुस्कुराते हुए साइन कीजिए। इतना क्या सोच रहे हैं सर, साइन कीजिए ना। ये बात राज रखना कि मैं सैफरॉन का मालिक हूं। हाँ अरविंद। सर प्लीज थोड़ी देर के लिए नीचे हॉल में आ जाइए ना। कोई खास वजह? कस्तूरी के बारे में कोई सबूत मिला क्या? जी हाँ सर, कोई कदम उठाने से पहले आपकी राय लेना चाहता था सर। मैं आ रहा हूँ। डैड, अच्छी खबर है। सी यू जेंटलमैन। अभी आपने देखा कि किस तरह से लोग मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। अब देखते हैं वही मेहनत और लगन दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव लाती है। सर आपके हाथों से प्ले कीजिए ना। सैफरन के प्रोडक्ट्स खा के मेरे बेटे को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कंफर्म किया, लेकिन ना कोर्ट ने ना ही किसी और ने इस पर यकीन किया। इसलिए मैं खुद बहुत ही बुरा हुआ ना सर। हाँ अरविंद, इस एक वीडियो से कंपनी बंद हो सकती है। सर पर यह देखकर आपको इतना दुख हुआ तो सोचिए उनको कितना दुख होएगा। किसे? हमारे कंपनी के वर्कर्स को। उन्हें कौन बताया? मैं बताया, उन्होंने भी ये वीडियो देखा ना सर। मेरे साथ आइए आइए, वीडियो रूम में किसी को आने मत देना, समझा? मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ, कम से कम उसे इंसाफ तो दिला सकती हूँ, तभी सुकून से मर सकूंगी। सैफरन ने केस जीता, कहा मरने की वजह प्रोडक्ट में मिले केमिकल्स नहीं है, लेकिन अब मैंने सबूत जमा कर लिए हैं। मैं भी वही जहर खा रही हूँ जिससे मेरा बेटा मर गया, ताकि दुनिया को सच दिखा सकूं और सैफरन कंपनी को हमेशा के लिए बंद करवा सकूं। अपने मासूम बच्चे के खातिर इस पर जो कुछ लिखा है प्लीज बोल दो। कंपनी के मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कंज्यूमर्स को, लेकिन वहाँ काम करने वाले वर्कर, वो लोग मेरा दर्द जरूर समझेंगे। उन्हें समझना ही होगा। मेरी कुर्बानी का मकसद है कि फिर किसी माँ के बेटे को इन प्रोडक्ट्स की वजह से कैंसर ना हो। क्या कहा था सर आपने कि मैं इन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन आपके सिखाए मार्केटिंग स्टाइल से अपनी तकलीफ इन लोगों तक पहुंचा डाली। आपको नहीं बताया क्योंकि चाहता था आप खुद देखो। काय साला मंडली, बोलो वी आर द बेस्ट। कब चुप क्यों? आप बोलने की हिम्मत नहीं हो रही क्या? किस मुंह से बोले बेस्ट? क्योंकि हम तो वर्स्ट है। अभी थोड़ी देर पहले सब तालियां बजा रहे थे, आपके घर वाले खुश हो रहे थे, पर वो तालियां किस लिए थी? ऐसे मासूमों की जानें लेने के लिए? बोलने के लिए हम नेक और शरीफ लोग हैं, घर वाले प्यार करते हैं, समाज वाले इज्जत देते हैं, ऐसे काम करने के लिए दिमाग तो एक पैसे का नहीं चलाते। बस जो मैनेजर बोला तुम हिलाते हुए वही चुपचाप करते रहते। इतनी मेहनत इसलिए करते कि हमारे हाथ से बनी चीजें खा के बच्चा मर जाए। तुम, मैं, हम सब लोग इसके मौत के जिम्मेदार हैं। अरे क्या कहना चाह रहा? हम अपराधी है के? और नहीं तो क्या, एक एक आदमी गुनहगार है। कंपनी कैसे कमाती है प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट कौन बनाता है? हमारा लेबर डिपार्टमेंट। ये हमारा डैनियल, इसकी जिम्मेदारी खाली ढक्कन बनाना। ये योगेश, इसकी जिम्मेदारी बोतल बनाना। अपना शाहनवाज ये बोलता मैं खाली मशीन चलाएगा बस। अरे तुम लोग ये नहीं समझते कि सबके योगदान से ये जहर फैल रहा है। मशीन ऑन करने से लेकर उस प्रोडक्ट की पैकिंग होने तक सब लोग जिम्मेदार है। ऐसे विभाग कामगारों के नहीं, मुजरिमों के होते हैं। इसने कस्तूरी का वीडियो मेरी वाइफ के मोबाइल पर भेज दिया। अगर मेरा तलाक हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझको। घर वालों को क्यों बीच में ला रहा है? दिमाग खराब होगा तेरा? अरे छोरे, इस वीडियो को देखने के बाद मारे बीवी बच्चे मारे बारे में क्या सोचेंगे? मारी बीवी को मेरे से लड़ाना चाह रहा? रे बावड़ी पूछ तेरे को गलतफहमी हो गई है, वो कस्तूरी का वीडियो नहीं। अरे पहले क्यों नहीं बताया तूने? अरे तूने इसके झापड़ क्यों मार दिया रे? भाई मैंने कुछ ना किया। तो बोले जान से मार दूंगा। तूने तो खून निकाल दिया। ठीक है भाऊ, तुम बोलते तो नहीं मारा। अरे भाई माँ की कसम खाऊं के? चोट छोड़ो, चोट से तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ इस बात से हो रही है कि तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम्हारे घर वालों ने ये वीडियो देख लिया, ये सोचकर तुम्हें डर लगा ना? मतलब तुम मानते हो हम गलत कर रहे हैं। जब तक घर वालों को पता नहीं था तब तक चैन से बैठे थे कि नहीं? हाँ। और अब मालूम पड़ने के बाद चैन से नहीं बैठ सकते। घर वालों के सामने शर्मिंदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा जमीर अभी भी जिंदा है। इसलिए इसे रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। जब ग्राहक कुछ खरीदता है तब बॉस हमें पगार दे पाता है। बॉस के प्रति वफादार रहना चाहिए, पर हमारा असली बॉस तो ग्राहक ही है, तो उससे वफादारी निभानी चाहिए कि नहीं? भाई साहब आपकी बात में दम है तो दसो क्या करें? तुम लोग बताओ। बोल भाई, स्ट्राइक तो तेरा भाई करा देगा यहाँ। तो चल हम लोग कोर्ट में चलते हैं, कंपनी सील करवाते हैं।
और कह तो सड़क जाम कर देते हैं, हमें कौन मना करेगा भाई। इतना राड़ा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सरल उपाय है। मारा आइडिया अच्छा न लगा के? फक्त 2 दिवस, सिर्फ 2 दिन सरकार के बताए मापदंड का उपयोग करेंगे, बिना बॉस की नजर में आए। अरविंद, मतलब हम लोग बॉस की आंखों में धूल झोंके? देखा वाह, इसे? खुद की गलती पर कैसा लांबी का पैच मार के अच्छा रिपोर्ट बना के बॉस को शेंडी लगाते हो ना। पिछले महीने जब सरकारी इंस्पेक्शन था तब रूल्स तुम इस लोग फॉलो कर रहे थे ना। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमारी नौकरी जा सकती है। किसी के नौकरी पर आँच नहीं आएगी। मेरे भरोसेमंद लोगों ने कंपनी ज्वाइन की है, वो इधर ही है। ये लोग इल्जाम अपने सर ले लेंगे, बरोबर ना भाव? अरे जब हम लोग बुरे काम के लिए जेल जा सकते हैं तो अच्छा काम करके जेल जाने में क्या बुराई है? तेरा मतलब है कि हम सब के सब अपना काम छोड़ के घर में बैठ जाए, बॉस से बगावत कर ले और फिर अपने घर वालों को पत्थर खिलाए? साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाला था। क्लियर बनने की कोशिश मत कर। अरे सुन, मैं अपनी काबिलियत और ईमानदारी से यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरे रहते तेरी चालें कामयाब नहीं होंगी। मुझे रोक के तुम्हें लगता है तुम अपनी नौकरियां बचा लोगे? मेरा दोस्त था पकिया, उसको इसी कंपनी सैफरन ने मरवाया। मैं खुद इस पर केस ठोकने वाला है। कम से कम 2 महीना कंपनी बंद रहेगी। चलो मानो मैं कुछ नहीं कर पाया, पर कस्तूरी चुप नहीं बैठेगी, वो केस जरूर ठोकेगी। कंपनी को बंद होना है क्योंकि पेपर में बदनामी होगी, मीडिया सवाल पूछेगी, घर वाले जलील करेंगे। यही चाहते हो तुम लोग? बिना वजह सबको क्यों डरा रहा है तू? 5 साल में सरकार बदलाव नहीं ला सकती, तू 2 दिन में लाके दिखाएगा? तेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग। सही बात कह रहे आयो, 2 दिन में क्या होगा? घाबरू न का, अपना प्लान फुल प्रूफ है। भरोसा करके खाली 2 दिन मेरी बात मानो। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो कनाडा के माफिक मेरा लाल पानी निकाल देना, मैं उफ तक नहीं करेगा। अरे माँ कसम कह रहा हूँ, ना मारा। इसकी बात में सच्चाई लग रही है। 2 दिन की तो बात है, करके देखते हैं। अभी तक हम गलत ही कर रहे थे, पर अब हमें गलती सुधारने का मौका मिला है। अरविंद, क्वालिटी डिपार्टमेंट मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग क्या कहते हैं? हम तैयार हैं। भाई मैं तो तैयार हूँ। अरे भाई मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। हम तैयार हैं भाई। तो कल से शुरू करेंगे क्या? तो आप सब हक से बोलो, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। हम लोग को कुछ करना है। अगर ये 2 दिन चल गया तो आपके मार्केटिंग आइडिया से ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बहुत खूब। मैंने बोला था, मैं वफादारी को हथियार की तरह उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। कस्तूरी का वीडियो दिखा के मजबूर करूंगा उन्हें। ऐसा चेकमेट करूंगा कि अच्छा प्रोडक्ट बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा उनके पास। पर सर, आपसे छोटी मोटी मदद लगती रहेगी। छोटी मोटी मदद क्यों, बड़ी मदद मांगो। सच कह रहा हूं, ये जो तुम काम कर रहे हो ना, इंसानियत के लिए एक मिसाल है। आप देवता है सर। कस्तूरी जी, ये देखिए, कंपनी के सारे वर्कर मेरे समर्थन में आ गए। अब कंपनी सिर्फ कंज्यूमर के हक के लिए काम करेगी। सिस्टम को बदलने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अरे विसर लो, ये कंपनी का मार्केटिंग हेड है मिस्टर आदि, मेरे गुरु है। मैडम, अरविंद बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब इसका जीतना तय है। अब आपको कोर्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मुझे तब खुशी होगी जब अरविंद सैफरन के खिलाफ केस जीतेगा। अगर अरविंद हार गया तो मैं लड़ूंगी। यह संघर्ष सिर्फ सैफरन कंपनी के लिए नहीं है। सैफरन तो सिर्फ एक सैंपल है। जीत तो तब होएगी जब फूड इंडस्ट्री की टॉप की 5 कंपनियां सुधरेंगी। सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। 5 कंपनीज? मैंने तो सिर्फ 4 का नाम लिया। सर, आप न्यू फेडोरा का नाम लेना भूल गए थे। बहुत बड़ा डेंजर है उससे, उन्हें भी सुधरना होगा। 1 मई को फैक्ट्री से निकलने वाला प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास होना मांगता है, तभी अपनी जीत होएगी। इतनी मुश्किल से सैफरन को टेक ओवर किया, एक ही झटके में सब वर्कर्स का दिल जीत लिया। छे! मैंने वर्कर्स की आंखों में उसके लिए वफादारी की झलक देखी है। ये अच्छा नहीं हुआ। हमारे गुलाम बनने से पहले ही वर्कर्स को बागी बना दिया। उसने वर्कर्स को एहसास दिलाया, मालिक से नहीं काम से वफादारी करो। हालात हमारे हाथों से फिसल रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो लोबान बेचना पड़ेगा। उसे रास्ते से हटा दो। नहीं, रास्ते से हटाने से कुछ नहीं होगा। मैं उसकी सोच का गला घोटूंगा। तरक्की के राह में ऐसे लोग रोड़ा होते हैं। कोई और होता तो उसे पॉलिटिक्स का सहारा लेकर कब का मसल दिया होता। लेकिन जिस शख्स को ईमानदारी और समाज सेवा का कीड़ा काट ले, उस जख्म को नासूर बनने में देर नहीं लगती। उसका जड़ से इलाज करना होगा। सैफरन ही नहीं, उसने फूड इंडस्ट्रीज की 5 कंपनियों में नई क्रांति लाने के लिए सिर पर कफन बांध लिया है। यही मौका है कि उसके साथ हर कदम पे रहकर उसकी चली हुई हर एक चाल को नाकाम बना दूं।
और फिर बॉस की सीट मेरी होगी। वर्कर्स ने मिलकर फैसला लिया कि कोई गलत काम नहीं करेंगे। खाने की चीजों को स्वादिष्ट बनाने के लिए ना ही हानिकारक केमिकल्स डालेंगे, ना ही सस्ता सामान डालेंगे, और गवर्नमेंट के बताए हुए नियमों का पूरा पालन करेंगे। प्लान के मुताबिक तुम्हें मैदे की 5 बोरियां भेजनी थी, तुमने 10 क्यों भेजी? 5 को इस्तेमाल कर लो और 5 को फेंक दो। अपने कंज्यूमर्स को हेल्दी, हाइजीनिक और शुद्ध प्रोडक्ट्स देने का खुद से वादा लिया है हमने। आज से मजदूर का मतलब सिर्फ रजिस्टर भरना नहीं है, उसका मतलब है अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना। ग्राहक आंख बंद करके हमारे सभी प्रोडक्ट्स पर विश्वास करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके भरोसे को बनाए रखें। अब टॉक्सिन का लेवल पहले जैसा ना है, उसको हमने ना के बराबर कर दिया है। अब बड़ों की बात तो छोड़ो, 2 साल का बच्चा खा लेगा। सर, हाँ। एक्सपायरी डेट को बदलकर अच्छा। 6 दिन से 3 दिन कर दो। तुम्हारे बताए तरीके से ही हम लोग काम कर रहे हैं। हाय मैडम, कैसा है? बड़ा है। सब बराबर चल रहा है ना? 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। टॉक्सिन का लेवल कभी कम नहीं हुआ, हमेशा ज्यादा ही रहता था। ज्यादा टॉक्सिन होने की वजह से प्रोडक्ट खाने लायक नहीं रहता। कंपनी तो पैसे बना रही थी, लेकिन ग्राहक लोग अपनी जान गंवा रहे थे। अब हम लोग जो ये कर रहे हैं, ये बॉस की नजर से छुपा कर रहे हैं। जो भी શું ચાલે છે? तेरा काम पे ध्यान है क्या नहीं? फेसबुक के लिए वीडियो बना रहा है, तेरे को पता नहीं है क्या?